तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि अच्छा मेहमान वो होता है जो मेजबान को तकलीफ ना दे, परेशान ना करे। अगर आपके घर भी कोई मेहमान आता है तो वही मेहमान आपको अच्छा लगता है जो आपको ज्यादा परेशान ना करे, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी ना करवाए, जो हर वस्तु का उपयोग तो करे लेकिन कोई शिकायत ना करे। आप जिस तरह से खातिर तवज्जो उसकी कर रहे हैं वो उस वातावरण को, उस माहौल को, आपके द्वारा दी जाने वाली सभी सुख सुविधाओं को बड़े प्रेम से स्वीकार करें, उसका उपयोग करें और अपना समय बिता करके खुशी खुशी रवाना हो जाए। ठीक इसी तरह से इस दुनिया के अंदर आप और हम सभी मेहमान के रूप में आए हैं, लेकिन अच्छा मेहमान वही साबित होता है जो पुण्य से मिली हुई सारी वस्तुओं का उपयोग तो करता है, सभी को यूज करता है, लेकिन अपने आप को मेहमान समझता है। जो लोग इस दुनिया में मेहमान बनकर के जीते हैं वे जीवन को सार्थक कर जाते हैं। जीवन को सार्थक बनाने के लिए समता षोडशी की चर्चा पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं। तीसरी गाथा की बात चल रही है और इस तीसरी गाथा के अंदर पंडित रत्न बाल ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी आत्मन ने कहा था, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, इस बात की चर्चा हो चुकी है। पर यानी आत्मा से अलग जो भी है वो सब पर होता है। आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वे अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है, लेकिन व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से, जिस नजरिए से उस वस्तु को देखता है उसके लिए वो वस्तु वैसी ही हो जाती है। वस्तु चाहे पीली हो, लेकिन किसी ने आंखों पर हरा चश्मा लगा लिया तो वो पीली वस्तु भी उसे हरी नजर आएगी। जैसे एक फूल खिलता है, उस फूल को देखने का नजरिया सबका ही अलग अलग होता है।
अगर माली उस फूल को देखता है तो बड़ा खुश होता है कि देखो, मैंने मेहनत की, मैंने पौधों का ध्यान रखा, समय पर पानी दिया, खाद दिया, और उसके परिणाम स्वरूप इतना सुंदर गुलाब का फूल खिल गया। अगर उसी फूल को कोई लड़की देखती है, कोई औरत देखती है, तो वो ये सोचती है कि ये फूल कितना खूबसूरत है, इसे मैं तोड़ लूं और अपने जूड़े में, अपनी चोटी में, अपने जो जूड़ा बंधा हुआ है उसके अंदर लगा लूं, वेणी बना लूं इसकी। अगर उसी फूल को कोई कवि देखता है तो उसके दिमाग में काव्य सूझ जाता है, कविता की रचना कर देता है। अगर कोई प्रेमी व्यक्ति उस फूल को देखता है तो वो ये सोचता है कि इतना प्यारा फूल ये, मैं अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेमिका को भेंट दे दूं, उसे ये फूल दे करके अपने प्रेम का इजहार करूं। उसी फूल को अगर कोई वैद्य देखता है तो वो ये सोचता है, इतनी सुंदर पंखुड़ियां हैं इसकी, इतनी अच्छी महक है, खुशबू है इसकी, अगर इसका गुलकंद बना लिया जाए तो बड़ा स्वादिष्ट होगा, और न सिर्फ स्वादिष्ट बनेगा बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर उसी फूल को कोई संत महात्मा देखे तो वो ये सोचते हैं कि ये फूल जो सुबह खिला है शाम को मुरझा जाएगा, और जैसे ये फूल खिला है ऐसे ही इंसान का जीवन है, जो जन्म के रूप में खिलता है और मृत्यु के रूप में मुरझा जाता है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का ये जो जीवन है उसको सार्थक कर लेना, उसको सफल कर लेना, यही समझदारी है। जैसे फूल शाम को मुरझा जाएगा, इसी तरह से जीवन का भी एक दिन अंत हो जाएगा, ऐसा सोच करके साधु सन्यासी या कोई योगी आत्मा उस खिले हुए फूल से ही अपने भीतर में एक जागृति का शंखनाद कर देती है। देखा आपने, फूल एक है, लेकिन उसके देखने के जो ढंग है, जो देखने का दृष्टिकोण है, जो उस फूल को लेकर के लोगों की अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, वो सब अलग है। अब फूल जो है वो पर है, अब वो कुछ नहीं कह रहा कि तुम मुझे देखो, तुम मेरे सौंदर्य को जानो, वो कुछ भी नहीं कह रहा। वो अपनी डाली पर वैसा का वैसा है, लेकिन करके मूढ़ कल्पना मिथ्या। अगर मूढ़ जीव मिथ्या कल्पना करता है, झूठी कल्पनाओं के अंदर जीता है, तो वो फूल से भी दुखी हो सकता है। और कोई व्यक्ति अपनी ही कल्पनाओं से, अपनी ही सोच से उस फूल को देख करके खुशी का अनुभव कर सकता है, आनंद को महसूस कर सकता है। ऐसे एक नहीं, इस दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपने आप में जैसी है वैसी ही है। वो कोई ये नहीं कहती कि आप मुझे देख करके सुखी हो जाओ या दुखी हो जाओ, आकुल व्याकुल हो जाओ या खूब खुशी से, सुख से नाचने लग जाओ। ऐसा कोई भी दुनिया का पदार्थ कहता नहीं है।
सारी चीजें मौन है, लेकिन इंसान है कि अपनी ही मनस्थिति को नहीं बदलने के कारण से वह आकुल व्याकुल हो जाता है। और ज्ञानी जनों ने कहा कि पदार्थ को अगर पदार्थ के रूप में ही जैसा है वैसा ही अगर आप देखते हैं तो वो पदार्थ आपको ना सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। सुख और दुख सिर्फ आपकी अपनी कल्पना मात्र है। अपनी धारणाओं से, अपनी सोच से ही व्यक्ति उस वस्तु को या उस व्यक्ति को अपने सुख और दुख का कारण मान लेता है। और यही एक प्रकार का मिथ्यात्व है, यही मोह है, यही सोच भटकाने वाली है। इसलिए समता षोडशी समता रखने का संदेश दे रही है, शांत रहने का संदेश दे रही है। कह रही है समता षोडशी, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। तीसरी गाथा, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तो ही व्यर्थ आकुलित हो। पर वस्तुओं का एक अच्छे मेहमान की तरह सिर्फ उपयोग करें, लेकिन उनको अपने सुख और दुख का जिम्मेदार ना ठहराएं। इस भ्रांति से बाहर निकलने का नाम ही धर्म है। आप सभी इस सत्य को, तत्व को जानें और अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलने का पुरुषार्थ करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।